इतनी डिलीशियस और अमेजिंग टेस्ट वाला ये टमाटर का कोफ्ता नहीं खाया तो फिर क्या खाया। बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट का रास्ता भूल जाएंगे फ्रेंड्स जब आप ये टमाटर का कोफ्ता टेस्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरी चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये लाजवाब शाही मखमली ग्रेवी को इस स्टफ टोमेटो के ऊपर डालकर जब सर्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो सबकी भूख बढ़ जाएगी और आपको तारीफ मिलेगी सो अलग। आपके किचन में ही रखे कुछ इंग्रेडिएंट से ये अमेजिंग टेस्ट वाले टमाटर के कोफ्ते बहुत इजी तरीके से रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करती हूँ इसे बनाना। सबसे पहले मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगी। तो इसके लिए एक पैन में 1 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये 2 बड़ी साइज के रफली चॉप किए हुए प्याज को इस गर्म पानी में डाल दूंगी। पानी उतना ही लें जितने में प्याज डूब जाए। इसे मैं ट्रांसपेरेंट होने तक उबाल लूंगी। किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में प्याज को उबाल कर ही ग्रेवी बनाई जाती है। प्याज में बॉईल आ गया है तो फ्लेम लो कर देती हूँ। 3-4 मिनट में ही आप देखेंगे कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब गैस बंद कर देती हूँ। जब तक प्याज ठंडा होगा नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। ये 5-6 काजू, 1 टेबल स्पून खसखस और 1 टेबल स्पून मगज यानी खरबूजे के बीज को गर्म पानी में सोक होने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब इसे स्ट्रेन करके ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। देखिए पेस्ट बना लिया है मैंने। अभी इसे साइड में रखती हूँ। ये जो प्याज बॉईल किया था ना ठंडा हो गया है और साथ में ले रही हूँ 2 छोटी साइज के टमाटर। अदरक लिया है मैंने 1 इंच और 2 हरी मिर्च ली है। देखिए इस ग्रेवी का रेशियो समझ लीजिए। 2 बड़ी साइज के प्याज के साथ हमें 1 बड़ी साइज का टमाटर लेना है, पर अभी मेरे पास बड़े साइज के टमाटर नहीं थे ना, तो मैंने 2 छोटी साइज के टमाटर ले लिए हैं। अब अदरक और हरी मिर्च के साथ सभी को ग्राइंड कर लूँगी। प्याज को पानी से निकाल कर ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। अब ये टमाटर भी डाल देती हूँ जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्च और ये अदरक, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना लिया है मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है। ये 1 टेबल स्पून घी डाल देती हूँ। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर घी से अच्छा टेस्ट आता है। घी को मेल्ट होने देंगे। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनमें से एक तेज पत्ता है जिसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। ये 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 टीस्पून जीरा लिया है। घी मेल्ट हो गया है तो ये सारे खड़े गरम मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम लो रखेंगे। जीरा का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है मसाले से। तो अब ये पेस्ट डाल देती हूँ काजू खसखस वाला। इसे लो फ्लेम पर ही भूनूंगी। इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि नीचे तली में चिपके नहीं, और अगर थोड़ा बहुत चिपके तो स्पैचुला से निकाल लें। देखिए 1.5-2 मिनट में ही पेस्ट अच्छे से भून गया है। तो अब ये टमाटर प्याज वाला पेस्ट डाल दूंगी। ये काजू का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट दोनों जार में थोड़ा बहुत लगा रह गया था ना, तो थोड़ा सा पानी डालकर ये मैंने निकाल लिया है। तो ये भी डाल देती हूँ और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भून लूँगी। ग्रेवी में बॉईल आ गया है और धीरे धीरे ग्रेवी गाढ़ा भी हो रहा है, तो इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। और ग्रेवी अच्छा थिक हो गया है तो अब ये 2-3 टेबल स्पून मावा डाल रही हूँ। मावा को मैं क्रम्बल करके डाल रही हूँ। मावा से ग्रेवी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है। अगर बाय चांस आपके पास मावा नहीं है तो आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, या घर में दूध की मलाई होगी ना तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। फ्लेम लो रखेंगे। इसे अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च डालते वक्त शायद मेरा कैमरा ऑफ रह गया था, इसलिए मिर्च डालते हुए दिखा नहीं पाई। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भून लूँगी। 2-4 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये ग्रेवी पैन छोड़ने लगा है। तो अब इसमें दूध डाल दूँगी। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं या दूध और पानी मिलाकर भी डाल सकते हैं।
ये मैंने पूरा 1 कप दूध डाल दिया है ग्रेवी में। ये अभी थोड़ा पतला दिख रहा है पर बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। और देखिए ग्रेवी में उबाल आने लगा है। तो अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ। मिक्स कर लूँगी इसे। और अब लास्ट में 1 टीस्पून हनी डाल रही हूँ। हनी की जगह ½ टीस्पून चीनी भी डाल सकते हैं। इस तरह की ग्रेवी में हनी या चीनी डालने से इसका टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है। और अब ग्रेवी अच्छी गाढ़ी दिख रही है तो अब गैस बंद कर देती हूँ और इसे ढक कर रखती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। मैंने यहाँ 6 पीस टमाटर लिए हैं। टमाटर लाल रंग के और थोड़े बड़े साइज़ के ही लें। वैसे ही टमाटर लें जिसमें पानी कम और पल्प ज़्यादा हो, और एकदम टाइट जैसे ही टमाटर लें। चाकू से इस तरह से गोल घुमाते हुए इसके आइस हटा देती हूँ इस तरह से। और अब चाकू से ही इस तरह से गोल घुमाते हुए अंदर के पल्प निकाल लूँगी। स्पून के पीछे वाले हिस्से से भी आप पल्प निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से टमाटर से पल्प निकालेंगे ना तो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए टमाटर अंदर से एकदम खाली हो गया है। इसी तरह मैं सारे टमाटर से पल्प निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ मैंने सारे पल्प निकाल लिए हैं टमाटर से, और इस पल्प को सूप या सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। तो अब स्टफिंग बना लेती हूँ। इसके लिए पैन में 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ½ टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। जीरा का कलर चेंज हो गया है तो अब ये 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दूँगी। और ये एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर हल्का सा भून लूँगी। अब ये एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज को भी लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लूँगी। प्याज में गोल्डन कलर आ गया है तो अब ये बॉईल किया हुआ हरा मटर डाल दूँगी। इस स्टफिंग में मटर भी अच्छा टेस्ट देता है। अगर पसंद हो तो आप मटर ज़रूर डालें। 2 पिंच हल्दी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मटर बॉईल किया हुआ था तो इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें 3 बड़े साइज़ के बॉईल किए हुए आलू को मैश करके ले रही हूँ। प्याज और मटर के साथ आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम लो रखेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। आलू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालकर मिक्स कर लूँगी। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। ½ बाउल ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दूँगी और ये धनिया पत्ती डाल देती हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मेरी स्टफिंग बन गई है। वैसे पनीर ऑप्शनल है, आप बिना पनीर के भी स्टफिंग बना सकते हैं। बिना पनीर के भी कोफ्ते का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये जो आलू का मसाला बना है ना, अब सारे टमाटर के अंदर फिल कर लूँगी। स्पून के पीछे वाले हिस्से से आलू को अच्छे से अंदर तक भर दें। इस तरह से मैंने सारे टमाटर में आलू की स्टफिंग डाल दी है, और जो स्टफिंग बच गई है ना उससे बाद में कोफ्ते बना लूँगी। अब उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। हल्का सा ही ऑयल डाला है मैंने। ऑयल गर्म हो गया है तो ये सारे टमाटर को डाल देती हूँ। फ्लेम लो रखेंगे। अब इसे ढक देती हूँ। 3-4 मिनट के बाद एक बार इसे देख लेती हूँ। अब सभी टमाटर को स्पून से पलट दूँगी। अब इसे फिर से ढक देती हूँ और इसी तरह इसे बीच बीच में उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और देखिए, देखने से ही लग रहा है ना कि अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब गैस बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर यानी 5-10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। जो भी थोड़े बहुत कसर बाकी होंगे ना तो ये अंदर से पूरी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। अब एक सर्विंग प्लेट पर ये कोफ्ते रख देती हूँ। इसके ऊपर ये स्मूथ शाही टेस्ट वाली गर्मा गर्म ग्रेवी डाल दूँगी। इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देती हूँ। लुक तो अच्छा आएगा ही, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, और ये देखने में जितनी लाजवाब लग रही है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये नान, पराठा, रोटी सभी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। मेरी फैमिली में तो सभी की फेवरेट है। आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और देखिएगा आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे।
ये मेरी खुद की रेसिपी है फ्रेंड्स, मैंने इसे अपने पापा से सीखा है बनाना। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।